वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे कि रोड का बैंकिंग क्या होता है और हाउ ए कार इज मूविंग इन ग्राउंड लेवल और बैंकिंग रोड एंड व्हाट इज इट्स सेट वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप लोग देखा होगा कि अगर किसी भी बांक में या किसी भी बेंडिंग रोड में कोई भी कार जाता है तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वेलोसिटी डिक्रीज कर लेता है या फिर उसका वो अगर तेजी से आ रहा है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर ये कोई बैंक ये कोई बेंड रोड है तो अगर किसी भी कार ऐसे किसी भी कार अगर घूमता है तो वो ज्यादा बांक लेके घूमता है। तो क्यों ये होता है यह हम जानेंगे। तो आज सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा जो प्रॉब्लम है वो है बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। तो ये हम आज जानेंगे। तो वेलकम अगेन टू माय चैनल फिजिक्स व्यंजन और आज हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को जाए, हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम बताएंगे वो है कि किसी भी अगर पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है, अगर वो रिवॉल्व करता है तो उसका जो वेलोसिटी एक्ट करता है वो टेंजेंशियली एक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। और इस अगर वो ये सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है तो उसका सेंटर की ओर एक फोर्स एक्ट होता है, इसे हम कहते हैं एफसी। जो क्या होता है, एफसी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक इसका ऑपोजिट में एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अराइज हो जाता है जिसको हम स्यूडो फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है ये है mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी। नाउ इसको अगर कोई भी कार अगर किसी ग्राउंड लेवल और फ्लैट रास्ते पे जा रहा है तो उसका जो सिचुएशन होता है वो ऐसे होता है। सपोज ये एक कार है, अगर हम एक कार का पिक्चर यहां पर ड्रॉ करें, अगर ये कोई कार है तो इस कार का जो दोनों टायर है उस टायर में क्या होता है, रोड के साथ फ्रिक्शन हो जाता है। तो दोनों टायर में फ्रिक्शन, इस रोड का जो अगर ये एक रोड है जो कार्व है तो इस कार्व का अगर सेंटर है सी तो दोनों टायर में जो फ्रिक्शन फोर्स F1 एक्ट करता है, इसका इस टायर में फ्रिक्शन फोर्स F1 और इस टायर में जो फ्रिक्शन फोर्स F2 है वो दोनों ही अंदर की तरफ एक्ट करता है। और इससे क्या हो जाता है, टायर धीरे धीरे वेयर एंड टियर्स हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे इसका क्षय होना शुरू होता है। सो इसके लिए क्या होता है, अगर ये हम रिड्यूस करना चाहे तो क्या होता है, ये जो रास्ता है ये रास्ता को हम क्या करेंगे, थोड़ा से ऊपरी भाग हम इंक्रीज करेंगे। तो वो हम जानेंगे, लेकिन पहले एक नॉर्मल रोड पे क्या होता है ये हम जानते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स F1 और F2 दोनों टायर की एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर इस टायर पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है R1, हम कहते हैं इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है R2। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो है R1 प्लस R2। तो इसका बैलेंस, इस दोनों ही रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करता है क्या, इसका mg, कार का जो वेट है W इक्वल टू mg। सो इन इक्विलिब्रियम क्या होता है कि R1 प्लस R2 जो है, R1 प्लस R2 ये होता है mg का बराबर। अभी इस कार का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अंदर की तरफ एक्ट करता है, और कार अगर बेंड करता है तो हम अगर सीट में ऐसे बैठे तो इधर जब बेंड करता है हम इधर आ जाता है। क्यों? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो एक्ट करता है बाहर की तरफ mv²/r। अभी इस कार को ये जमीन से टिके रहने के लिए क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को ज्यादा होना पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के सापेक्ष में। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाता है तो कार क्या हो जाता है, लार्ज रेडियस होके जमीन से उसका कांटेक्ट लॉस हो जाएगा और वो गिर जाएगा या पलट मार सकता है। ओके, सो R1 प्लस R2 इक्वल टू mg होता है इक्वेशन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स F इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है mv²/r। ये होता है फ्लैट रोड में। ओके, सो F का अगर वैल्यू हम पुट करें तो F क्या हो जाता है, F होता है म्यू इंटू R1 प्लस R2 इज ग्रेटर इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाई आर, और अगर हम कहते हैं म्यू आर वन प्लस आर टू का स्पेस में हम लिखते हैं म्यू एम जी ग्रेटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर इज लेस इक्वल टू म्यू आर जी। तो ये होता है कि वेलोसिटी, ये होता है सेफ वेलोसिटी। तो v का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ताकि कांटेक्ट नहीं टूटे, उस गाड़ी सेफली सर्कुलर ट्रैक में घूम सके, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू आर जी। आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, म्यू होता है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड ग्राउंड, एंड जी होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक नॉर्मल रोड में होता है। अभी हम देखेंगे कि एक बेंड रोड, अगर रोड थोड़ा सा कार्व होता है, वो बेंड होता है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं उसका जो वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि किसी भी, अगर आप देखेंगे फॉर्मूला 1 रेस या कोई भी कार रेस में क्या होता है, जो रास्ता है वो रास्ते क्या होता है, जो सेंटर की तरफ है वो थोड़ा डाउन होता है, और बाहर की जो एज है वो थोड़ा अप होता है, और क्यों होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए, अगर कार किसी भी बेंड रोड में मूव करते ऐसे, तो उसका जो ये होता है ग्राउंड लेवल, एक होता है ये ग्राउंड लेवल, ये होता है ग्राउंड लेवल। ओके, तो कार का जो टायर है और ग्राउंड है उसका, उसमें क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। और इसके लिए क्या हो जाता है, कार का जो टायर है धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, सपोज ये कार है, अगर इसे हम कार मान लें, तो इसका जो बाहरी, ये जो ग्राउंड लेवल है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, आउटर एज, ये इनर एज से थोड़ा सा ऊपर इंक्लाइनेशन करता है। तो इसका जो बाहर है ये थोड़ा सा ऊपर रहता है विद रिस्पेक्ट टू द इनर सरफेस, ये होता है सेंटर। ओके, तो अगर हम इसके 2D में दिखाना चाहे तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो कार है, इसका जो, अगर हम ये 2D में दिखाना चाहे तो ये जो रास्ता है, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसका रास्ता का जो बाहरी फेस है वो हम ऐसे कर लेते हैं, दैट इज थीटा एंगल में, ये बाहरी हिस्सा अंदर हिस्सा से थीटा एंगल में आप है, थीटा एंगल आपसे है। अब यहाँ पर एक अगर कार हम इमेजिन करें, तो कार का जो नॉर्मल रिएक्शन हो वो क्या होगा, ये सरफेस से नॉर्मल होगा। तो इस सरफेस से नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन आर, और कार का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेंगे। अभी इस नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन क्या होगा, इस जो रास्ता है इसका, इससे पैरेलल में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन होता है रास्ते के ठीक परपेंडिकुलर, ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री, और फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल टू द रोड, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड पैरेलल टू द रोड फ्रिक्शन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली एक्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ हम थीटा एंगल में इसके दोनों कंपोनेंट को हम ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा होता है, तो ये हो जाता है आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाता है आर ऑफ साइन थीटा। ओके, अभी फ्रिक्शन का भी दोनों एंगल होगा। अगर ये एफ है तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है थीटा। ओके, क्योंकि हम अगर पैरेलल ड्रॉ करें तो ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो इधर एफ, ये होता है एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, और ये हो जाता है एफ ऑफ साइन थीटा कंपोनेंट। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर ये आप क्यों कर जाता है, और ये बेंड, आप या बेंड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा नहीं हुआ, नॉर्मल अगर ग्राउंड में जाता है तो फ्रिक्शन उतना तेज, उतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। इसीलिए जो रोड है उसको थोड़ा बेंड करता है, बेंड, इट इज द रोड इज बेंड विद रिस्पेक्ट टू द इनर सरफेस, द आउटर सरफेस इज रेजिंग स्लाइटली अपवर्ड्स along the towards the outer circumference। इसीलिए जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो
बैलेंस कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स को mv²/r को बैलेंस करता है। नॉर्मल डायरेक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर ये बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट अगर आप देखें या किसी भी साइक्लिस्ट अगर बेंड करता है तो उसके लिए भी ये ट्रू रहता है। तो अगर हम कंपोनेंट को बैलेंस करते क्या आता है f sin थीटा प्लस mg = r cos थीटा। तो हम ये पर देखते हैं कि f sin थीटा प्लस mg = r cos थीटा और r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg। ये नंबर 1 इक्वेशन है। नंबर 2 इक्वेशन होता है कि f cos थीटा और r sin थीटा, r हम पहले लिखते हैं r sin थीटा प्लस f cos थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv²/r। ये दोनों इक्वेशन हम पाते हैं। दोनों इक्वेशन से अभी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू कैंसिल आउट g बाई r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू क्या होता है ये v²/r। ओके, सो mg बाई v²/r दैट इज rg बाई v², इधर हो जाता है rg बाई v²। अब इसको हम क्या करते हैं ऊपर नीचे r cos थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे? r cos थीटा से। तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg और r sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू rg बाई v²। इसे हम अगर रिवर्स करें तो ऊपर में आ जाता है r sin थीटा प्लस f cos थीटा बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय rg। अभी r cos थीटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो अगर r cos थीटा या डिवाइड करें तो r कैंसिल आउट, cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा हो जाता है tan थीटा। सो यह हो जाता है tan थीटा प्लस f बाय r, cos थीटा हो जाता है कैंसिल और ये r cos थीटा मींस 1 माइनस f बाय r tan थीटा इक्वल टू v²/r। अभी f बाय r क्या हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू f बाय r। The ratio of friction force to the normal direction is called coefficient of friction। तो ये हो जाता है म्यू। तो देखिए क्या होता है v²/rg must be equal to tan थीटा प्लस म्यू tan of थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। सो द वैल्यू ऑफ v² इक्वल टू, तो v² का वैल्यू क्या हो जाता है rg यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, rg यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है और v का वैल्यू हो जाता है rg tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, इसका होल हाफ। ओके, होल हाफ। या फर्स्ट ब्रैकेट भी हम पुट कर सकते हैं इसको, फर्स्ट ब्रैकेट देखिए तो टोटल हाफ। ये होता है मैक्सिमम और सेफ वेलोसिटी अगर फ्रिक्शन हुआ तो rg tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, इसको याद रखना। ओके सॉरी, तो अगर फ्रिक्शन देखिए अगर यहाँ पर म्यू 0 होता है तो क्या हो जाता है rg tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू 0 हो जाता है तो rg tan थीटा टू द पावर हाफ। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता दैट इज म्यू इक्वल टू 0 हो जाता है तो v का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या होता है rg tan थीटा टू द पावर हाफ। तो ऐसे हम कोई भी सेफ वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो किसी भी साइक्लिस्ट अगर बेंड होता है तो उससे भी ऐसे भी हो जाता है, ये वेलोसिटी उसको आता है कि rg tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस tan थीटा। तो देखिए साइक्लिस्ट के लिए क्या हो जाता है, साइक्लिस्ट के जो पिक्चर है वो हम ड्रा करते हैं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन सेम ही होगा। सपोज अब मान लीजिए कि ये एक रोड है, ये एक रोड है, तो इस रोड पे सॉरी ये एक रोड है, सपोज ये एक रोड है, तो इस रोड पे जो साइक्लिस्ट जा रहा है वो क्या करेंगे, ये साइकिल है तो वो क्या होता है थोड़ा सा बेंड हो जाता है।
बेंड होने से क्या होता है, अगर ये ग्राउंड पे वो फोर्स देता है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन वो इधर आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन के जो वर्टिकल कंपोनेंट हो, ये एंगल होगा थीटा, ये हो जाता है आर कॉस थीटा, और ये हो जाता है आर साइन थीटा। ओके, ये जो होता है, ये हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर को ये बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा किसका बैलेंस करेंगे, साइक्लिस्ट का जो वेट है। सो आर कॉस आर साइन थीटा हो जाता है यहाँ पर क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। सो डिवाइड करो, आर कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ये थीटा को कहते हैं बैंकिंग एंगल। अभी देखिए, थीटा मतलब वो बेंड हो जाता है, अगर उसको वेलोसिटी ज्यादा हो तो थीटा ज्यादा होगा। सो अगर वो ज्यादा वेलोसिटी से आता है तो उसको जमीन पे टिके रहने के लिए उसका जो थीटा है वो ज्यादा होना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होना पड़ेगा, और वो ज्यादा वर्टिकल के साथ ज्यादा, थीटा का वैल्यू ज्यादा होना पड़ेगा, दैट इज वो हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा झुकेगा। ठीक है, वर्टिकल के साथ ज्यादा एंगल होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा झुकेगा। और रेडियस जो है ये कम होना पड़ेगा। अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो क्या होता है, उस सर्कुलर पथ का जो रेडियस है वो कम कम अगर होया तो उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी स्किड नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो होता है कि v का जो वैल्यू होता है क्या हो जाता है, वी स्क्वायर, v का जो वैल्यू होता है आर जी टेन थीटा हो जाता है, आर जी टेन थीटा टू दी पावर हाफ बार रूट अंडर आर जी टेन थीटा, ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हम जानते हैं जी आज के लिए, ये जो वेलोसिटी है ये है मैक्सिमम वेलोसिटी, सेट वेलोसिटी, और थीटा होता है बैंकिंग एंगल। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी कार या कोई भी साइक्लिस्ट जो जमीन से जुड़े होते हैं तो वो जो बेंड होता है, बेंड और कार्व होता है रास्ते, तो वहां पर उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, जैसे कि वो डू नॉट स्किप फ्रॉम द रोड, और बैंकिंग एंगल का वैल्यू भी क्या होता है वो हम जानते हैं, वो किस में डिपेंड होता है, वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर म्यू उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है तो वो पहले वाला जो आया है वही एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज आर जी टेन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा टू द पावर हाफ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर टुडे इतना ही, और थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए अगले दिन अगले वीडियो के साथ।